हेलो माय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो जहां मैं ख़त्म की थी उससे आज आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी क्या खर्चे हैं। द अमाउंट स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। वो पैसे खर्चा करते हैं गुड्स और सर्विसेज में जिससे हम आमदनी कमा सकें, रेवेन्यू आय आ सके हमें, तभी खर्चे करते हैं। कुछ आय, कुछ हम खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कुछ है उससे रेवेन्यू मिल सके, कुछ आय आ सके। अमाउंट स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज in the process of earning revenue। रेवेन्यू यानी आय कमाना, आय लाना। खर्चा करेंगे तो कुछ आना चाहिए ना, बिजनेस तो इसी मकसद से किया जाता है, तो रेवेन्यू आना। इसका दूसरा टर्म इस्तेमाल किया, द अदर टर्म इज एक्सपेंडिचर। expenditure in return of some revenue। एक्सपेंडिचर क्यों एक्सपेंडिचर इसलिए खर्चा करते हैं कि ताकि रेवेन्यू आ सके। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? ये क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है कि घटा देता है? पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? इट रेड्यूस द कैपिटल। एक्सपेंसेस रेड्यूस्ड द कैपिटल। इससे पूंजी हमारी घटती है। और इसी का उल्टा, जब रेवेन्यू आएगा हमारा पैसा आएगा, आय जब आएगी हमारी, आय और व्यय, इसको हिंदी में व्यय बोलते हैं। एक्सपेंसेस यानी व्यय। तो व्यय जब हम करते हैं तो हमारा पूंजी क्या होता है? घट जाता है। और ये इसलिए किया जाता है व्यय, ताकि हम कुछ आय ला सके। ये कब किया जाता है? जब हम वस्तु को खरीदने या सेवा को खरीदने के लिए खरीदते हैं तो उससे कुछ हम आय प्राप्त कर सके। वह तभी किया जाता है जब कुछ आय आए उससे। इसका एग्जाम्पल सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी, ये सब वह हमारा खर्चा हो रहा है। प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पेमेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, एक्सेट्रा। तो इसके क्या क्या है? व्यय किस पे किया जाता है? सामान खरीदने के लिए, सैलरी देने के लिए, वेतन देने के लिए, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए। ये सारे खर्चे हमारे हैं। ये खर्चे हमारे किए जाते हैं ताकि हम कुछ उससे व्यय आए। इनकम, इनकम किसको बोलते हैं? इनकम यानी, इनकम मतलब क्या हुआ? इनकम उसको कहते हैं व्हेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जब आय और व्यय में अंतर होगा, उस अंतर को हम इनकम कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इसे हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड फॉर गुड्स
72,000। 72,000 मतलब क्या हो गया, गुड्स को कितने में खरीदा, 50,000 में खरीदा था, उसको बेचा है 72,000 में। तो ये क्या है आपका एक्सपेंस, क्या इसमें से एक्सपेंस निकालिए, रेवेन्यू एक्सपेंस निकालिए आप अपना इसमें से। ये जो है 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट 50,000 क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस है, इसको हमने खर्चा किया है गुड्स को लाने में। इसका सोल्ड कितने में कर रहे हैं हम उसको, है इसका सोल्ड हम 72,000 में कर रहे हैं। 72,000 में ये पैसा आ रहा है, आ रहा है, ये व्यय किया हमने, व्यय किया, खर्चा किया 50,000, ये हमारा व्यय हो गया। और सोल्ड कितने में कर रहा है, 72,000, ये हमारा आय होगा। और इन दोनों का अंतर, सोल्ड कितने, 52,000 में, और क्या बोलते कॉस्ट ऑफ गुड क्या है 50,000, दोनों को अंतर किया तो कितना आ गया 22,000। ये हमारा क्या होगा, इनकम। आया समझ में, हमने व्यय कितना किया उस पर है, 50,000 रुपये व्यय किया था, और 72,000 72,000 का आय आया। तो आय ज़्यादा आ रहा है, व्यय कम हो रहा है, तो कितना का व्यय कम हो रहा है, कितने में दोनों में अंतर होता है, 22,000 का ये हमारा इनकम होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, any amount made to obtain goods and services and assets, वो सारे पेमेंट जब करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज को और एसेट्स को खरीदने के लिए, पेमेंट मेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स, पेमेंट किस पे मेड किया, पेमेंट किसके लिए किया, किसके लिए हमने पेमेंट किया है, गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स के लिए। जब हम खर्चे करते हैं तब ये हमारा क्या होता है, दिस इज एक्सपेंडिचर, ये हमारा व्यय हो गया। एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी बताई थी भी मैंने, आय। आय किसको कहते हैं, अर्निंग ऑफ ए बिजनेस, इट मीन्स इनकम ऑफ रेगुलर और एक्वायरिंग नेचर। रेवेन्यू से क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर से मैंने बताया था आपको, एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पैसा जा रहा है, व्यय हो रहा है, पैसा आपका खर्चा हो रहा है, तो आपका कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है। पैसा आता है तो क्या है, इट विल इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल इससे बढ़ता है। इट इज़ अर्निंग ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, जब सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, डिस्काउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटर। डेटर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, लेनदार की देनदार। ये क्या होता है, एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है, ये हमारा एसेट्स होता है, संपत्ति होती है, क्योंकि इससे पैसा हमको लेना है, ये लेनदार हुआ, इससे इसका बोलते हैं लेनदार, इससे हमें पैसा लेना है। ए पर्सन हु ओज मनी, जिसने हमसे पैसा लिया है। ए पर्सन हु
ओस मनी और डेप्ट टू द बिजनेस, इससे बिजनेस को पैसा देना है। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर। इसको क्या बोलेंगे? ये लेनदार तो क्या है? देनदार। इसको हमें पैसा वापस करना है। हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने इससे उधारी लिया था, तो इसको हमें पैसा वापस करना है। इससे लेनदार यानी इसने मुझसे पैसा लिया था। हम बिजनेस चला रहे हैं तो इसने बिजनेस से पैसा लिया, इससे पैसा हमें लेना है और इसे हमें पैसा देना है। इसको कैसे बोलेंगे? क्या ए पर्सन टू whom business own money, a person to whom business owes money. Okay, next है ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर किसको बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिटर मीन्स पर्सन और फर्म टू whom the business entity owes money. ट्रेड क्रेडिटर उसको बोलते हैं जिससे हमने पैसा लिया है। तो ये क्या करता है? हमारे एसेट्स, लायबिलिटी ये हमारी है, ये जिम्मेदारी, इसको पैसा हमें वापस करना है भविष्य में। तो ट्रेड क्रेडिटर कौन है? बिजनेस एंटिटी ओज मनी। ट्रेड क्रेडिटर मीन ए पर्सन और फर्म टू whom the business entity own money. Next है goods। क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं? जिससे व्यापार चलता, ट्रेड होता है, जिससे व्यापार चलता है। ये व्यापार कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकता है, कमोडिटी होता है, प्रोडक्ट हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जिससे व्यापार चलता है, बेचा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ट्रेड डील ऑफ मशीनरी, कमोडिटी, प्रोडक्ट, आर्टिकल्स और थिंग विच ट्रेड डील, जिससे हम व्यापार चलता है। जैसे कपड़ा का दुकान वाला क्या खरीदेगा? कपड़ा खरीदेगा। कार वाला डीलर क्या खरीदेगा? कार खरीदेगा। एग्जाम्पल, क्लोथ्स आर गुड्स फॉर क्लोथ मर्चेंट। कपड़े के व्यापारी के लिए क्या है? कपड़ा गुड्स है। सेकंड है कार परचेस बाई ए कार डीलर। कार डीलर ने क्या खरीदा है? कार। तो कार गुड्स, कार क्या है? गुड्स है, कार डीलर के लिए है। तो जो जिस चीज़ में डील कर रहा है, जो बिजनेस जिसके लिए, कार के लिए हो, फर्नीचर के लिए हुआ, राशन के लिए हुआ, जिस चीज़ में वो व्यापार कर रहा है। किस चीज़ का पूछते हैं? दुकान है, किस चीज़ की व्यापार कर रहे हैं? तो कोई कपड़े का बताएगा, कोई सोने का बताएगा, कोई चप्पल का बताएगा। तो ये सारा वो दुकानदार जिसमें वो डील कर रहा है, जिसमें वो व्यापार चला रहा है, उसके लिए वो गुड्स है। कॉस्ट किसको कहते हैं? कीमत।
अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड फॉर स्पेसिफिक आर्टिकल्स, कीमत, उसकी कीमत तय की जाती है जिस कोई चीज़ की कीमत होती है और जिसे व्यापार चलता है, जिससे व्यापार चलता है और उसकी कुछ कीमत होती है उस चीज़ की जिससे व्यापार चल रहा है। जैसे कपड़े का व्यापार चल रहा है तो कपड़े की कुछ एक निश्चित कीमत होगी। चप्पल का दुकान है, ये व्यापार है, चप्पल की कुछ कीमत होगी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred टू स्पेसिफिक आर्टिकल, उस चीज़ की, कुछ बोल रहा है ना, स्पेसिफिक आर्टिकल उसी चीज़ की होगी। स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं? द अनसोल्ड गुड। जैसे चप्पल की दुकान ने चप्पल बेचा महीने भर और महीने भर के बाद उसका कुछ चप्पल नहीं बिक पाया, जो नहीं बिक पाता है उसी को बोलते हैं अनसोल्ड गुड। ये एक निश्चित तारीख को डिसाइड किया जाता है कि ये आपका बचा हुआ माल है। ये महीने के आखिरी, 6 महीना, साल भर के आखिरी में ही हिसाब लगाया जाता है कि कितना आपका स्टॉक बचा हुआ है। जो ना बिके, जो सामान नहीं बिक जाता है, बच जाता है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम में डिसाइड किया जाता है ये आपका स्टॉक है। समझ में आया? तो इसको क्या है? द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कुछ भी हो सकता है, स्पेयर यानी सामान जो लगने वाला उसमें है। लेइंग इन द बिजनेस कंसर्न, ऑन द गिवन डेट। स्टॉक इसको कहते हैं, स्टॉक या स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक आता है इसमें है, और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक उसको बोलते हैं वह गुड जो ना बिके और उसको बिजनेस की बिगनिंग डेट में स्टार्ट किया जाए। अनसोल्ड गुड लेइंग इन द बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जब अकाउंटिंग का ईयर होता है साल भर की शुरू में आपने साल भर बिजनेस किया, उसके आखिरी में आपका कुछ गुड्स जो नहीं बिक पाया उसको क्या कीजिएगा? अगले साल फेंक तो नहीं दीजिएगा, उसको आपको रखना पड़ेगा। और जब 1 जनवरी होगा, हमने साल भर बिजनेस किया, 31 तारीख तक के हमारा जो गुड्स नहीं बिक पाया वो 1 तारीख को वो हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जो बचा हुआ सामान रहता है वो साल के शुरू में या साल के आखिरी में उसको हम शुरू में करते हैं, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक पर जो गुड्स बच जाता है साल भर बेचने के बाद और जो हमारा अकाउंटिंग के एंड में, जैसे 31 दिसंबर हमारा अकाउंटिंग साल भर बिजनेस का अकाउंटिंग बनता है ना, तो साल भर के आखिरी में 31 तारीख को जो गुड्स नहीं बिक पाता है और नया साल 1 जनवरी से शुरू होगा, तो वो जो एंड ऑफ द ईयर निकलेगा जो है 31 दिसंबर को जो बचा हुआ सामान उसको क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, वही 1 जनवरी को क्या बन जाएगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अच्छा, लाइव स्टॉक समझा देते हैं थोड़ा। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? ट्रेड डील इन द एनिमल्स, हॉर्स, कैटल, काऊ, गॉट, पिग, ये सारा जब ट्रेड हम व्यापार करते हैं जानवरों के साथ, ये हमारा लाइव स्टॉक होता है। डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक जो सर्कुलेट होते रहता है, कंटिन्यूली इन ट्रेड सर्कुलेशन, यानी कंटिन्यू बिजनेस में वो चलते रहता है। ट्रेड यानी व्यापार, जो व्यापार में वो है संपत्ति जो व्यापार में चलते ही रहता है। जैसे हमने एक बार खरीद लिया बिल्डिंग, वो हर साल चलती रहेगा।
मशीनरी ख़रीदा है वो हर साल हमारा चलते रहेगा। फर्नीचर ख़रीदा वो हमारा सर्कुलेट हर साल करते रहे। सर्कुलेटर बिजनेस में, ट्रेड में वो सर्कुलेट कर रहा है हर साल। उसी बिजनेस, उसी मशीनरी से हम सामान बना रहे, उसी फर्नीचर को हम यूज़ कर रहे हैं हर साल। तो क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है हर जगह, हर साल वही इसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर पसंद आया। थैंक यू।